हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे एरे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में एरे का क्या यूज़ है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरे क्या है। एन एरे इज़ अ वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। तो बेसिकली एरे एक तरीके का वेरिएबल ही है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। अब जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है जिसका नेम है फ्रूट्स। इसके अंदर मैंने मल्टीपल फ्रूट्स के नेम स्टोर करे हुए हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अच्छा, अगर मैं इनको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करती, अगर मुझे वैसे इनको स्टोर करना होता, तो मैं जैसे a इज इक्वल टू एप्पल, b इज इक्वल टू बनाना और c इज इक्वल टू ऑरेंज लिखती। तो अब मैंने 3 वेरिएबल लिए अलग अलग, फिर उनके अंदर फ्रूट्स के नेम स्टोर किए। इससे बेटर है कि आप एक वेरिएबल लीजिए और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर दीजिए। तो ये काम होता है हमारा एरे का। तो एरे में क्या है, आपने एक वेरिएबल लिया जिसका नेम है फ्रूट्स और उसके अंदर आपने मल्टीपल फ्रूट्स के नेम जो हैं वो स्टोर कर दिया, यानी मल्टीपल डेटा आपने उसके अंदर स्टोर कर दिया। तो ये काम होता है आपका एरे का। अब इसके अंदर इंडेक्सिंग भी होती है। बेसिकली जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो, अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे, तो वो हम क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एक्सेस करते हैं। तो जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो ज़ीरो, फिर नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट टू, इस तरीके से सो ऑन, यानी आप जितने भी डेटा स्टोर करा रहे हो सबकी एक इंडेक्स वैल्यू होगी। तो यानी अगर मुझे बनाना एक्सेस करना है तो मैं उसकी सीधा इंडेक्स वैल्यू को डालूंगी और आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये काम होता है इंडेक्स वैल्यूज़ का। ओके, तो अब इसके बाद हम देखेंगे मैथड्स ऑफ एरे। तो एरे के अंदर काफ़ी सारे प्री डिफाइन आपके मैथड्स होते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, जॉइन, पॉप, पुश। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि इनका क्या क्या यूज़ होता है। ओके, तो ये देखिए मेरा सबलाइम है। इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है एरे मैथड डॉट HTML की। अब इसके अंदर जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर मैं आपको JS का कोड लिख कर दिखाऊंगी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लेट फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट्स के कुछ नेम लिए हुए हैं। तो मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है, इसको प्रिंट कराते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड हमने यहाँ पे ID ले रखी है डेमो। तो मैं लिखूँगी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फ्रूट्स। तो चलिए देखते हैं, इस फाइल को हमने रन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो एरे था वो प्रिंट हो गया। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू होती है। तो अगर मेरे को सिर्फ ग्रेप्स प्रिंट कराना है तो हमेशा इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, यानी एप्पल की इंडेक्स वैल्यू जीरो होगी, पेयर की वन होगी, ग्रेप्स की टू होगी और मैंगो की थ्री होगी। तो अब मुझे ग्रेप्स जो है वो प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डाला। सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जो मेरे सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, यानी ग्रेप्स थे सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब बात आती है मेथड्स की। तो सबसे पहले हम लेंथ मेथड के बारे में देखते हैं। तो लेंथ मेथड का क्या काम होता है, ये आपको लेंथ बताता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपकी एरे। तो सिंपल में लिखेंगे फ्रूट डॉट लेंथ। इसको सेव करते हैं, देन देखते हैं। देखिए यहाँ पे वो हमें 4 दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ले रखे हैं, तो वो हमें यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है कि कितने एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो ये काम होता है लेंथ का, वो बेसिकली काउंट करके आपको बता देगा कि कितने एलिमेंट्स आपने डाले हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का क्या काम है, टू स्ट्रिंग कन्वर्ट एन एरे टू एन स्ट्रिंग ऑफ एरे वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करता है, ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ लिखना है टू स्ट्रिंग। एस यहाँ पे कैपिटल आएगा। ओके, देन अब यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है। आप इसका टाइप चेक करोगे तो वो स्ट्रिंग में दिखाएगा, और उसने एज इट इज़ जो है हमारी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करा दिया है। तो ये काम होता है स्ट्रिंग का, ये सिर्फ कन्वर्ट करता है।
Join method also join all array element into a string using specific separator. तो यहाँ बेसिकली काम क्या होता है ज्वाइन का, कि हमारे एरे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देता है एक स्पेसिफिक सेपरेटर के द्वारा. जैसे अभी तो हमने इसमें ऑटोमेटिकली कॉमा लगा हुआ आ रहा है, ठीक है. अगर मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना है और मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में इस तरीके से हाइफन लगा हुआ है, तो ज्वाइन का क्या काम होता है, उनको ज्वाइन करने का. तो इसको सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं. देखिए हर एक के बीच में से कॉमा हट गया और यहाँ पे क्या लग गया, हाइफन लग गया. तो इस तरीके से. अच्छा, हाइफन की जगह अगर मैं यहाँ पे स्टार लगाऊँ, तो जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें, ये देखिए स्टार लग गया. तो ज्वाइन का ये काम होता है, आपके एरे के एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देता है. जो भी सेपरेटर आप यूज़ करना चाहते हो वो बस आपको ज्वाइन मेथड में आप पास कराना होता है डबल कोट्स के अंदर. इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉपिंग. जो हमारा पॉप मेथड है वो क्या करता है, एलिमेंट्स को रिमूव करता है एरे में से. लेकिन कौन से एलिमेंट को रिमूव करता है, ओनली लास्ट एलिमेंट जो होता है. जो लास्ट एलिमेंट होता है सिर्फ उसको रिमूव करेगा. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ फ्रूट, मैंने यहाँ लिखा पॉप, ठीक है. सेव करते हैं. यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया. अब आप देख सकते हो मैंगो. उसने मैंगो क्यों प्रिंट करा है, क्योंकि हमने जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो दिखा रहा है मुझे. अगर मैं यहाँ पे पॉप के बाद मैंने यहाँ सिंपल लिखा, इसको हटाते हैं अभी यहाँ से, ठीक है. फ्रूट्स डॉट पॉप. अब इसको करते हैं सेव. अब यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, आप उसमें देख सकते हो सिर्फ 3 प्रिंट हुए हैं, 4th वन प्रिंट नहीं हुआ. पॉप ने क्या करा, जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमारे एरे में से रिमूव कर दिया, ठीक है. तो ये काम होता है पॉप का, ये सिर्फ लास्ट एलिमेंट को निकालता है. अब मैं दोबारा से पॉप ऑपरेशन लगाऊंगी तो ग्रेप्स भी निकल जाएगा. तो इस तरीके से वो लास्ट एलिमेंट को निकालता है. इसके बाद आते हैं पुशिंग. जो आपका पुश मेथड है उसका क्या काम होता है, पुश मेथड का काम होता है एक नए एलिमेंट को ऐड करना एरे में. लेकिन ये भी कहाँ पे ऐड करता है, एट द एंड. पुश मेथड भी ऐड करेगा एलिमेंट को, लेकिन आपके एरे के लास्ट में. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ पुश, ठीक है, एंड मैंने यहाँ कोट्स के अंदर लिख दिया बनाना. अब इसको सेव करते हैं. अब मैं यहाँ पे फ्रूट जो अपनी एरे है उसको प्रिंट करा रही हूँ. तो ये देखिए मैंगो के ऐड में लास्ट में एक और जो आपका मैंने आइटम ऐड किया था वो आ गया विद द हेल्प ऑफ पुश मेथड. तो पुश मेथड क्या कर रहा है, एलिमेंट को ऐड कर रहा है कहाँ पे, लास्ट में आपके एरे में. तो ये आपका पुश का काम होता है. अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट. तो शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट मेथड रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे एंड शिफ्ट ऑल द अदर एलिमेंट टू द लोअर इंडेक्स. तो ये क्या करेगा, आपके पहले एलिमेंट को निकाल देगा. तो अब ये तो पुश हो गया. अब मुझे यहाँ पे शिफ्ट यूज़ करना है, राइट. शिफ्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो फ्रूट मैंने लिखा शिफ्ट, ओके. इसको सेव करते हैं. अब देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका एप्पल हट गया. अभी हमारे पास क्या है, एप्पल, पेयर, ग्रेप्स और मैंगो. अभी करंट हमारे पास ये 4 एलिमेंट है. तो इसमें से उसने क्या करा, जो फर्स्ट वन है उसको रिमूव कर दिया. तो जो शिफ्ट का क्या काम होता है, जो पहला एलिमेंट होता है उसको हटा देगा. इसके बाद आते हैं अनशिफ्ट मेथड पे. अनशिफ्ट मेथड का क्या काम होता है, ये ऐड करता है एलिमेंट को, लेकिन कहाँ ऐड करेगा, स्टार्टिंग में, एट द बिगनिंग. तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा अनशिफ्ट और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बनाना और सेव करते हैं. अब देखते हैं क्या हमारे चेंजेस आए हैं एरे के अंदर. रिफ्रेश करते हैं. तो एप्पल तो है ही, और एप्पल के आगे क्या ऐड हो गया, बनाना, ठीक है. तो इस तरीके से भी आप ऐड ऑन कर सकते हो. तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग में आपको ऐड करके दे देगा. नेक्स्ट आते हैं कॉनकैटिनेट पे. कॉनकैटिनेट का क्या काम है, कॉनकैटिनेट मेथड क्रिएट अ न्यू एरे बाय मर्जिंग 2 और मोर एग्जिस्टिंग एरेज. तो ये क्या करता है, 2 एरे को मर्ज कर देता है. अब जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ले रखा है, मैं एक और ले लेती हूँ. इसका नाम मैंने लिख दिया माई बास्केट, ठीक है. ये मेरा एरे का नेम है. एंड इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया बनाना, लीची.
ठीक है, इसको हटाते हैं अभी, अनिश्चित को सेव करते हैं। तो अभी हमने क्या करा है, दो हमने यहाँ पे एरे ले लिए, एक फ्रूट हो गया और एक माई बास्केट हो गया। अब कॉनकैटिनेशन का क्या काम होता है, वो दोनों एरे को मर्ज कर देगा। डॉट कॉनकैट एंड यहाँ पर हम अपनी सेकंड जो एरे है उसका नेम मेंशन करेंगे एंड इसको सेव करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्स थे दूसरे एरे के, वो भी क्या हो गए, मर्ज हो गए, यानी कि ऐड हो गए आपके पहले वाले एरे में। यानी जो फ्रूट आपका एरे है उसके अंदर ही हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया माय बास्केट वाले एरे को। तो इस तरीके से, अच्छा आप ऐसा नहीं है कि मतलब दो को ही कर सकते हैं, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक और एरे होता तो कॉमा लगा के आप उसका नाम यहाँ पे लिखते तो वो भी दिखता। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ए बी सी इज इक्वल टू एंड यहाँ पे ए बी सी हमने ये हमने कुछ भी नेम ले लिया यहाँ पे, इसको सेव करते हैं। अच्छा यहाँ पे कॉमा करके आपको आपके नेक्स्ट एरे जो आपको ऐड ऑन करना है उसका नेम लिखना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रूट के अंदर दो एरे ऐड कर रही हूँ, माई बास्केट वाला भी और एबीसी वाला भी। तो यहाँ पर आके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप मल्टीपल एरे भी मर्ज कर सकते हो एक सिंगल एरे में। तो किसकी हेल्प से हम वो करते हैं, कॉनकैटिनेट की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास दो और हैं, स्प्लाइस और स्लाइस। अब देखिए इनका क्या काम है। स्प्लाइस मेथड ऐड न्यू आइटम ऑफ एन एरे ऑन पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर पोजीशन जो है वहाँ पे ऐड ऑन करेगा। और स्लाइस क्या करता है, जैसे आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है स्लाइस करना, तो ये क्या करेगा कि आपके एरे को स्लाइस करके एक न्यू एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास एरे है फ्रूट्स नेम का। अब मेरे को क्या करना है, जो 0 1 2 जो सेकंड इंडेक्स है यहाँ पे मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। सबसे पहले आपको कहाँ ऐड ऑन करना है, मुझे सेकंड इंडेक्स पे ऐड ऑन करना है। और मुझे क्या लिखना है वहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला बनाना ही ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगी। ओके अभी यहाँ पे वो मुझे शो नहीं कर रहा है, 0। ओके इसको यहाँ नहीं लिखना था, इसको लिखते हैं अलग से, एंड फ्रूट्स सेव करते हैं। ओके तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे अभी क्या ऐड हो गया है, बनाना ऐड हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने दो वैल्यूज़ मेंशन करी है। तो यहाँ पे काम क्या होता है, जो आपकी पहली वैल्यू होती है उस वो क्या करती है, ये डिफाइन करेगी कि आपको कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है। यानी मैंने 2 लिखा है, यानी कि हमको सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करना है। और ये जो मैंने नेक्स्ट वैल्यू लिखी है ये दिखाता है कि आपको क्या कोई वैल्यू हटानी भी है। जैसे कि मान लीजिए सेकंड इंडेक्स पे भी ग्रेप्स है, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बनाना ऐड हो जाए और ये वैल्यू यहाँ से हट जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1। इसका मतलब सेकंड इंडेक्स पे तो आपकी वैल्यू ऐड होगी और आपको एक एलिमेंट जो है वो हटाना है। ठीक है, चलो मैंने ये लिखा है, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं एरे में क्या चेंजेस है। तो आप देख सकते हो कि ग्रेप्स हट गया और उसकी जगह बनाना आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 1। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती तो यानी उसने बनाना तो ऐड करा है लेकिन उसके बाद के जो दो एलिमेंट है वो हटा देगा, तो यानी कि ग्रेप्स और मैंगो। तो अब यहाँ देख सकते हो बनाना ऐड हो गया लेकिन लास्ट के जो उसके दो एलिमेंट्स थे वो हट गए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया, तो अब वो बनाना और XYZ ऐड कर देगा। ये स्टार्टिंग में दिखा रहा है कि सेकंड इंडेक्स से शुरू करेगा, यानी 2 पे तो बनाना आ जाएगा, 3 पे XYZ आ जाएगा और बाकी के जो है वो पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो ये दोनों तो हट जाएंगे और ये दो एलिमेंट आपके ऐड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये हो गए। अगर मैं यहाँ लिखती 0 तो यानी कि हमें कोई एलिमेंट नहीं हटाना, बस जो सेकंड इंडेक्स है उसके बाद आपका बनाना और XYZ ऐड हो जाना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली इनकी इंडेक्स वैल्यू शिफ्ट कर देगा। वो बनाना रखेगा 2 पे, XYZ 3, देन ये 4 और ये 5। तो आप देख सकते हो दो एलिमेंट बीच में हमने ऐड कर दिए। तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे जहां आपको वैल्यू ऐड करनी है वहां डाल भी सकते हो। अगर कोई वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है या हटानी है तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइस मेथड। अच्छा एक और लास्ट हमारा था स्लाइस।
अब स्लाइस का आपको नाम से पता लग रहा है कि ये स्लाइस करता है, तो मैंने जो ये बनाए थे मैं इनको हटा देती हूँ। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे माई बास्केट, फिर मैंने लिखा फ्रूट डॉट स्लाइस, एंड यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू देते हैं आपको कहाँ से स्लाइस करना है और कहाँ तक स्लाइस करना है। जैसे कि मैंने लिखा 2, यानी कि अब वो क्या करेगा, 0 एलिमेंट से स्टार्ट करेगा, एप्पल से स्लाइस करना स्टार्ट करेगा, और 0 1 2, अब मैंने ग्रेप्स डाला है तो उससे एक पहले तक स्लाइस करेगा, यानी 0 और 1, यानी एप्पल और पेयर जो है वो स्लाइस करके कहाँ डाल देगा, माई बास्केट के अंदर। ठीक है, तो सेव करते हैं, यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हो जो मेरे 2 एलिमेंट थे वो स्लाइस होके मुझे मिल गए। कौन से, एप्पल और पेयर। ये क्योंकि मैंने आज 0 और 1 लिखा है, तो 0 और 2 लिखा है, यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा और एंड कहाँ तक होगा, 2 - 1, यानी कि जो आपने इंडेक्स वैल्यू दी है उससे एक पहले जो एलिमेंट होगा वहाँ तक वो स्लाइस कर देगा, यानी 2 इंडेक्स वैल्यू दी है तो 1 तक वो आपको स्लाइस करके दे देगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने एक नई जो है वो क्रिएट कर लिया, आपने एक तरीके से नया जो है आपने एरे बना लिया। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0,2। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे माई बास्केट को। अब यहाँ पे सेव करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया, यानी कि आपको स्लाइस होके। अच्छा, अब देखते हैं फ्रूट्स के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। अगर मैं फ्रूट को प्रिंट करा रही हूँ, फ्रूट के अंदर तो है ही, बस उसने क्या करा कि आपके 2 एलिमेंट जो हैं एक तरीके से कॉपी मान लो या स्लाइस मान लो, वो काट के एक नए एरे के अंदर ऐड ऑन कर दिए, जिसका नाम हमने बास्केट रखा था। तो ये काम होता है आपका स्लाइस मेथड का। तो ये थे हमारे सारे मेथड्स जो हम लोग एरे में यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर